हम इस समय पहुंचे हैं विकास नगर में और उसी गांव में हैं जहां पर विनोद कश्यप की हत्या हुई थी। हत्या करने के बाद यहां तनाव बढ़ता है और गांव वाले मिलकर अपराधियों के घर पे, जो अपराधी थे उनके घरों को आग लगा देते, जिसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चलता है। और क्या हालात हैं, मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, ये उन्हीं हत्या आरोपियों के घर हैं जिन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पहले लोगों का गुस्सा रोष इस बात को ही लेकर था, लगातार सरकार से डिमांड ये की जा रही थी कि हत्या आरोपियों के घर को नेस्तनाबूद किया जाए। बुलडोजर की जब कार्रवाई होती है तो उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई में पूरे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये पहला घर है। अब दूसरे घर की थोड़ी सी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो दूसरा घर है वो यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं, ये दूसरा घर है। यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति गंभीर है क्योंकि पूरी तरह से छत, दीवारें पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई हैं। और ये अपने आप में उत्तराखंड में पहला ऐसा वाक्य है जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। गवर्नमेंट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, धामी सरकार ने जैसा कि कल मंच से अनाउंस किया था कि किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का या किसी भी पार्टी का हो। अब वही तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा कि जो मोहल्ला है, जिस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके बाद मोहल्ले का क्या हालात है। देखिए, यहाँ जो मोहल्ले में 4-5 घर और भी हैं, वो भी पूरी तरह से, जिन पे ताला लगे हुए हैं, पूरी तरह से सुनसान पड़े हुए हैं। और वहाँ अगर मैं बात करूँ थोड़ी उधर हट के, तो पुलिस प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची हुई है। प्रशासन निगरानी कर रहा है, लगातार इसकी निगरानी चल रही है कि कोई अराजक तत्व दोबारा आकर यहाँ पर कुछ इस तरह की हरकत ना कर दे जिससे कि दोबारा से तनाव बढ़ जाए। देखिए, यहाँ पे एसी और इनकी जो तमाम खिड़कियां हैं, घर के सामान हैं, यहाँ पे किस तरह से अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। और पूरी तरह से जो प्रशासन की कार्रवाई है उसको लेकर आज अगर मैं ग्राउंड जीरो की बात करूं तो स्थिति बेहद ज़्यादा सुनसान है, दैन्य पड़ी हुई है। जहां लोगों की जो डिमांड थी वो सरकार ने पूरी कर दी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि जो भी कानून से इतर कुछ भी काम करने की कोशिश करेगा या कोई भी अपराध करेगा, उसके साथ यही होगा जिस तरह की बुलडोजर कार्रवाई देखने को हमें विकास नगर में देखने को मिली है। इस समय हम विकास नगर में, जहां पर विनोद कश्यप हत्याकांड के बाद भीड़ इतनी उग्र हो गई जिसके बाद प्रशासन को सख्ताई से निपटना पड़ा। वहीं मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले, सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, पुलिस प्रशासन ने यहां सख्ती से भीड़ को हटाया और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराया। देखिए, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो इस पूरी कार्रवाई को लेकर बात करना चाहते हैं। आखिर इस पूरे कार्रवाई में क्या हुआ, कैसे देखते हैं इस पूरे हत्याकांड को, फिर उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई, सरकार से क्या अपेक्षाएं थी। कल बहुत ज्यादा माहौल खराब था, आज कैसे देखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हर छोटी बड़ी न्यूज़ को जनता तक पहुंचाते हो, इसलिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। जैसा कि आपने पूछा अभी कि मतलब इसको हम किस नज़र से देखते हैं, हमने देखा काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई थी कि यहाँ पे ये जो बुलडोजर चले हैं, घर वगैरह तोड़े गए हैं, लेकिन अभी भी हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि देखा होगा, नेताजी भी हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी विधायक, तो पहले उनका भी मतलब बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया गया हिंदू समाज का, अगर मैं बात करूँ। लेकिन उसके बाद शायद से कहीं ना कहीं हमने सुनने को भी मिला और देखा भी हमने कि उन्होंने सपोर्ट करा है एक मुस्लिम समुदाय का, कि मतलब हो गया है जो ये संप्रदाय की बात नहीं करते, एक अपराध हुआ है, अपराध की बात करेंगे। अपराध को कैसे देखते हैं और सरकार की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? मैं सर यही कहना चाहता हूँ, ये जो मैं जो मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही मत लीजिए। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको, ये जो हमारे नेता होते हैं उनको पता है ये हमारा वोट बैंक है, इसीलिए इनको ये बचाने का कार्य करते हैं। सर, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे विशेषकर, हम इसी पॉइंट पे आना चाह रहे थे
क्योंकि ये लोग इनको बचाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये चुनाव जीते हैं इनसे। नहीं, मेरा सवाल इतना सा है कि बुलडोजर कार्यवाही हुई गलत हुई है। नहीं, बुलडोजर कार्य तो बहुत सही हुई, लेकिन हम फिर भी इससे और संतुष्ट क्या नहीं चाहते हैं आप? सर, हम चाहते हैं उनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर हो, ताकि अगला बंदा भी ये सोचे 100 बार। आप देख सकते हो दोस्तों कि आप ये चीजें देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट कत्ल हो जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या ये पॉसिबल है ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करना? पॉसिबल हो सकता है सर। कैसे होगा? जैसे- मानववध की श्रेणी में नहीं आता, वो कानून के दायरे में नहीं आता। कानून के दायरे में आता है सर जी। जैसे अभी आप देखते हो यूपी में भी देखते हो सर जी आप ना, जैसे योगी जी कर रहे हैं। हाँ। अगर अगला बंदा किसी को सरेआम घर में घुस के मार रहा है सर जी, तो हम भी तो क्या कहें, उसको मौत की जगह मौत मिलनी चाहिए। अपना यही कहना है जैसे सर। कि आपने पूछा कि हम सर ये मानते हैं कि ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है कि खून का बदला खून नहीं हो सकता। आप भी वही काम करने की बात कर रहे हैं जो अपराधियों ने किया। जी, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही सर मद्देनजर रखते हुए इसको हम देखेंगे कि भाई चलो जो हुआ हम जेल चले जाएंगे, और सीधी सी बात है अगर मेरी जान पहचान आगे तक है तो 2-3 साल बाद मैं वापस छूट जाऊंगा, और हो सकता है इसकी सर ज्यादातर से पॉसिबिलिटी है कि अगली बार मैं फिर से यही कदम उठा लूँ। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भाई उनको या तो उम्र कैद की सजा हो कि, और उनके परिवार को भी इसके मतलब जो तोड़फोड़ हुई है हम तो इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि का यही कारण है कि अगली बार वो फिर यही कदम उठाएंगे। पूरा मोहल्ला गायब है। आप देख रहे हैं, अपराध करने वाला एक परिवार और पूरा मोहल्ला गायब, ताले लगे हैं, सड़कें सुनसान है। देखिए, मैं पीछे दिखाऊंगा पहले आपको, पूरी सड़क सुनसान है। और इधर देखिए, अगर मैं इस तरफ आऊं तो यहाँ पुलिस प्रशासन ने अपनी सिक्योरिटी टीम बैठाई हुई है, और ना जाने ये जो मोहल्ला है बैरागी वाला, मैं उसमें अंदर दिखा रहा हूँ आपको, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, पूरा मोहल्ला गायब हो चुका है। आप देखिए, जो यहाँ लोग रहते थे वो ना जाने कहाँ चले गए। पुलिस भी जांच कर रही है कि आखिर ये जो ताला लगाकर अचानक से लोग गायब हुए हैं, देख रहे हैं आप ताला, जो अचानक से ये लोग गायब हुए हैं, आखिर कहाँ गए? क्या अपराध में के षड्यंत्र में कहीं ना कहीं ये लोग भी सम्मिलित थे? एक तो संभावना ये जताई जा रही है। दूसरी संभावना ये कि डर का और दहशत का माहौल ऐसा हो गया था कि लोग अपना घर छोड़कर यहाँ पर गायब हो गए। आप पूरे मोहल्ले की स्थिति देखिए, मैं आगे तक दिखाना चाहूंगा। ये पूरे मोहल्ले की स्थिति ऐसी बन चुकी है, डर कहूं, दहशत कहूं, या कुछ और नाम कहूं। अभी फिलहाल पुलिस इन पूरे मामलों की जांच कर रही है। आप देखिए, पूरे लोग कहीं गायब हैं, कहाँ चले गए, किधर गए, किसी को नहीं पता है। सिर्फ मोहल्ला सुनसान पड़ा है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस बात को लेकर भी जांच कर रही है कि आखिर जो यहाँ रहने वाले लोग थे वो कहाँ गए, क्या वो इन बड़े अपराधों में भी सम्मिलित थे, साजिश का कोई हिस्सा था। देखिए, ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। इधर देखिए, ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है इसी घर में, और इधर से अगर मैं आगे की बात करूं, ये देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई में इस तरह के 3 से 4 मकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया बुलडोजर की कार्रवाई में। दूसरी तरफ अगर मैं इस मोहल्ले की बात करूं तो तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9-10 मकान हैं। कोई पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये लोग कहाँ हैं। दहशत, डर का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। ये अपने आप में बेहद बड़ी जांच का विषय है कि आखिर ये लोग गए कहाँ। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा, मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।